प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक्चुअली किसी भी प्रोडक्ट का कितना लाइफ है, वो कौन कौन से स्टेज में, कौन कौन से सिचुएशन में आपकी प्रोडक्ट होगी, ये हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में समझते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आप जिस तरीके से लाइफ का होता है ना, कि स्टेज होता है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी कि इन्फेंट होते हैं, फिर टीनेजर होते हैं, अडल्ट होते हैं, फिर ओल्ड होते हैं, फिर डाइट। सेम एज इट इज आपके प्रोडक्ट का भी लाइफ साइकिल होता है कि वो कितने दिनों तक, कितने सालों तक आपका प्रोडक्ट मार्केट में नजर आएगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में आपके 4 स्टेजेस थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। चारों स्टेज से पहले जो एक टर्म आता है जिसको हम इंक्यूबेशन स्टेज कहते हैं या प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज कहते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज को बेसिकली हम पीएलसी के स्टेज में कंसिडर नहीं करते हैं। इसको हम पीएलसी में यानी प्रोडक्ट को लॉन्च करने, इंट्रोडक्शन से पहले का ये स्टेज होता है। कौन सा? आपका पीएलसी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। पीएलसी में जो सबसे पहला स्टेज, मतलब नॉट एग्जैक्टली स्टेज, दैट इज अ टर्म जिसको हम इंक्यूबेशन स्टेज या प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज कहते हैं। यहाँ पर हम प्रोडक्ट के बारे में प्लानिंग करते हैं कि प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, किस तरीके से हम प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे मार्केट में, क्या क्या आइडिया होना चाहिए, प्राइसिंग से रिलेटेड, 4P से रिलेटेड। यानी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले जितने भी प्रीलिमिनरी आपके एक्टिविटीज हैं वो बेसिकली प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज में काउंट होता है। यानी वो एक आइडिएशन स्टेज है, यहाँ पर आइडिया डेवलप करते हैं कि प्रोडक्ट को कैसे लॉन्च करेंगे, कहाँ लॉन्च करेंगे। प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले की ये सारी एक्टिविटीज होती है आपके प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज में। उसके बाद हम आते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज में। जो इंट्रोडक्शन स्टेज है आपका, उसमें बेसिकली क्या होता है कि प्रोडक्ट को हम मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। जब हम प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं तो उस समय बेसिकली कौन सा सिचुएशन होता है मार्केट में, आपके प्रोडक्ट के लिए कितने लोग फेवर में रहते हैं, कितने लोग रेसिस्ट करते हैं, तो ये आपका इंट्रोडक्शन स्टेज है। इंट्रोडक्शन के बाद हमारा आता है ग्रोथ स्टेज, जहां आपका प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में बढ़ता है। थर्ड है आपका मैच्योरिटी स्टेज, जहां पर कॉम्पिटिटर्स एंटर होते हैं, एक टाइम पे बहुत पीक सेल होता है एंड फिर वो धीरे धीरे स्टेबल बन जाता है। डिक्लाइनिंग स्टेज, जहां पर आपका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में बिल्कुल ही खत्म हो गया, उसका डिमांड खत्म हो गया और जो आपके कंज्यूमर्स थे वो दूसरे प्रोडक्ट की तरफ मूव कर गए। तो ये सारे स्टेजेस होते हैं पीएलसी में। अब एक एक करके हर एक स्टेज के अंदर पॉइंट्स को लिखते जाइए। सबसे पहला है, लिखिए इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज सबसे पहला है, इंट्रोडक्शन स्टेज। अच्छा, यहां तक सब कुछ ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज में तो आप लोग लिख सकते हैं कि ऑल द एक्टिविटीज और प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज बिफोर द लॉन्चिंग द प्रोडक्ट, ये होता है आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज। ठीक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज इज बिफोर इंट्रोडक्शन स्टेज एंड इन दिस स्टेज all the preliminary activities, ideas, policies, strategies related with the product are made। ठीक है, प्रोडक्ट से रिलेटेड हम इसमें बनाते हैं, किसमें? आपके आइडिएशन स्टेज में, यानी कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज में। सेकेंड लिखिए, सेकेंड पॉइंट लिखिए, ये लिख लिया ना सबने? प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज में लिख लिया सबने? प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज सबने लिख लिया जो मैंने बताया? प्रोडक्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज सबको क्लियर हो गया? यानी कि इस स्टेज में आप सारी प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज कीजिएगा। उसमें आप स्ट्रैटेजीज लिख सकते हैं, पॉलिसीज लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड्स लिख सकते हैं, प्लानिंग लिख सकते हैं। ऑल द थिंग्स कम्स अंडर द प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज। यहाँ पर आप प्रोडक्ट को डेवलप करने का ही काम कर रहे हैं, यानी प्रोडक्ट से रिलेटेड आप सारे डिसीजंस ले रहे हैं। फर्स्ट स्टेज, जो ओरिजिनली फर्स्ट स्टेज पीएलसी का है, इसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज, ठीक है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग सबके पास बुक होगा तो सब लोगों ने फिगर देखा होगा। ये है आपका, बेसिकली आपका ये क्या है? ये है आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का ग्राफ। ठीक है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का ग्राफ है। सारे लोग बुक को ओपन कर लीजिए और पीएलसी के ग्राफ को ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, पहला जो इंट्रोडक्शन स्टेज है उसमें क्या क्या चीजें होंगी, इसमें लिखिए इंट्रोडक्शन स्टेज में प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड। प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड यानी प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया गया। ठीक है, प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड। फर्स्ट पॉइंट, प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड। सेकेंड पॉइंट में लिखिए कस्टमर हैव लेस अवेयरनेस अबाउट योर प्रोडक्ट।
कस्टमर हैव लेस अवेयरनेस अबाउट योर प्रोडक्ट, ठीक है, कस्टमर के पास क्या है, लेस अवेयरनेस है आपके प्रोडक्ट को लेकर के, क्योंकि आप मार्केट में एंटर ही हुए हो अभी अभी, तो आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जानकारी होगी नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं होगा, तो इसीलिए सेकंड पॉइंट में आएगा लेस अवेयरनेस अबाउट योर प्रोडक्ट। किसको लेस अवेयरनेस, कस्टमर हैव लेस अवेयरनेस अबाउट योर प्रोडक्ट। थर्ड पॉइंट में लिखिए, थर्ड में लिखिए वेरी लेस कंज्यूमर, थर्ड पॉइंट में लिखिए वेरी लेस कंज्यूमर, very less consumer will buy your product, very less consumer will buy your product, very less consumer will buy your product, यानी कि बहुत ही लेस कंज्यूमर होंगे जो आपके प्रोडक्ट को परचेज करना चाहेंगे, और जो पोटेंशियल कंज्यूमर होंगे वो तो रेसिस्ट करेंगे। एंड इसमें आगे लिखिए एंड पोटेंशियल कस्टमर विल रेसिस्ट टू बाय योर प्रोडक्ट, and potential customer will resist to buy your product, and potential customer will resist to buy your product, potential customer will resist to buy your product, यानी कि potential customer जो बेसिकली आपके प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, जिनकी अफोर्डेबिलिटी जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो बेसिकली आपके प्रोडक्ट को परचेज करने से कतराएंगे, वो बेसिकली अपने आप को रोकेंगे, रेसिस्ट करेंगे प्रोडक्ट खरीदने से, बिकॉज दे डोंट वांट टू टेक रिस्क, क्योंकि नया प्रोडक्ट को कोई भी खरीदने से पहले रिस्क ही समझता है। तो इसी वजह से ये एक बहुत बेसिक, बहुत बड़ा रीजन होगा कि कस्टमर रेसिस्ट करेंगे आपके प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। नेक्स्ट लिखिए aggressive promotional activities, aggressive promotional activity, aggressive promotional activities, aggressive promotional activities will be adopted by the company or organization, ठीक है, aggressive promotional activity will be adopted by the company, ठीक है, कंपनी के द्वारा बहुत ज्यादा एग्रेसिव प्रमोशनल एक्टिविटीज होगा, यानी प्रमोशन के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए कंपनी बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इनकर करेगी, यानी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा लगाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट नया है, जानते नहीं है, तो लोगों तक तो फैलाना है ना बातों को, इंफॉर्मेशन लोगों तक तो पहुंचाना है, स्प्रेड करना है, इसीलिए यहाँ पर अग्रेसिव प्रमोशनल एक्टिविटीज को क्या करेगी, कंपनी अडॉप्ट कर लेगी। इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखिए encourage, company will encourage customers, company will encourage customer for trial, company will encourage customer for trial and adoption of the product, company will encourage trial and adoption of the product, company will encourage consumer to for trial and adoption of the product, यानी कि यहाँ पर जो कंपनी होगी आपकी, वो आपको एक तरीके से कंपेल नहीं करेगी, लेकिन आपके ऊपर एक बोल सकते हैं ना, आपको इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा करने की कोशिश करेगी। और हो सकता है कि अगर आप किसी मॉल में गए और मान लो मेरा बुटीक है, ठीक है, मैंने बुटीक के साथ स्टार्ट किया, मेरा प्रोडक्ट क्या होगा, कुर्ती, तो मैंने अगर प्रोडक्ट को मार्केट में किसी पर्टिकुलर एरिया में तो मैंने दिया होगा ना, इंट्रोडक्शन स्टेज में मार्केट जो होगा, किसी मार्केट में तो मैंने अपना प्रोडक्ट दिया होगा लॉन्च करने के लिए। अब वहां पर बहुत ज्यादा लोग जो होंगे, मार्केटर्स होंगे, वो इनकरेज करेंगे कंज्यूमर को कि आप ट्राई करके देखिए, अडॉप्ट कीजिए, ट्रायल और अडॉप्शन के लिए बेसिकली वो आप पे जोर डालेंगे, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट एड ऑन कीजिए इंट्रोडक्शन स्टेज में, लेस मार्केट शेयर, less market share, very less market share, very less market share, very less market share, very less market share। एक और पॉइंट इसमें ऐड ऑन कीजिए, एक और पॉइंट, पर पर्सन कॉस्ट विल बी हाई, 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 यानी कि सबसे पहला चीज तो ये होगा यहाँ पर कि जो कस्टमर्स होंगे
उनका जो कॉस्ट, जो बेसिकली कंपनी जो कॉस्ट ले रहा होगा कंज्यूमर से, वो कंपैरेटिवली थोड़ा हाई होगा। रीजन क्या होगा? क्योंकि इंट्रोडक्शन स्टेज में कंपनी ने सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया है ताकि वो आगे स्टेज में मूव ऑन कर पाए। आपका प्रोडक्ट इनिशियल स्टेज में है, यहाँ पर सेल बहुत कम हो रहा है, मार्केट शेयर आपका ज्यादा नहीं है, आप बहुत लिमिटेड एरिया में प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो ऐसे केस में जो आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट होगा वो पर पर्सन के हिसाब से थोड़ा हाई रहेगा। ठीक है, तो ये सारी सिनेरियो, ये सारा कंडीशन आपके इंट्रोडक्शन स्टेज में रहेगा। क्लियर होगा सबको? इंट्रोडक्शन स्टेज, इंट्रोडक्शन स्टेज सबको क्लियर हो गया? सबको समझ आया कि इंट्रोडक्शन स्टेज में आपका प्रोडक्ट का क्या सिचुएशन होगा, वो प्रोडक्ट आपका क्या कहाँ लाई करेगा मार्केट में? इंट्रोडक्शन स्टेज में ये कंडीशन रहेगा। ठीक है, सेकेंड जो स्टेज आएगा जिसको हम कहते हैं ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज में लिखिए क्या क्या सिचुएशन होगा आपके प्रोडक्ट का ग्रोथ स्टेज में। ग्रोथ स्टेज में आते हैं, तो ग्रोथ स्टेज में क्या सिचुएशन होता है बेसिकली आपके प्रोडक्ट का? तो ग्रोथ स्टेज में लिखिए कि मास कंज्यूमर्स एक्सेप्ट योर प्रोडक्ट। ठीक है, मास कंज्यूमर एक्सेप्ट योर प्रोडक्ट, यानी कि इस स्टेज में अब वहां पर इंट्रोडक्शन में तो एक्सपेरिमेंटल टाइप का हो रहा था चीजें, यानी कुछ कंज्यूमर्स ने अडॉप्ट किया, लेकिन अब इस ग्रोथ स्टेज में क्या होगा कि हो सकता है कि उन्हीं कंज्यूमर की माउथ पब्लिसिटी या उन्हीं कंज्यूमर्स की रिकमेंडेशन जो है वो दूसरे कंज्यूमर्स को भी इन्फ्लुएंस करे प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मास कंज्यूमर क्या करेगा? आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना शुरू करेगा, यानी आपके प्रोडक्ट को परचेज करना शुरू करेगा। क्लियर है? तो एक और नेक्स्ट लिखिए, रिपीट परचेज, रिपीट परचेज, रिपीट परचेज बाय कंज्यूमर, रिपीट परचेज बाय द कंज्यूमर्स, यानी कंज्यूमर जो है अब वो रिपीट करेगा, यानी कि जो कंज्यूमर ने एक बार प्रोडक्ट खरीद लिया वो दोबारा से भी अब खरीदना शुरू करेगा प्रोडक्ट। जैसे मैं कुर्ती सेल कर रही थी मार्केट में, मेरा प्रोडक्ट था, अब बहुत सबको पसंद आया, तो नेक्स्ट टाइम में जब उनको रिक्वायरमेंट होगी तो दे जस्ट ट्राई टू परचेज द प्रोडक्ट फ्रॉम माय बुटीक, राइट? तो ये चीज बेसिकली होगा यहाँ पर। क्लियर हो गई बात कि यहाँ पर रिपीट परचेज होगा और मास कंज्यूमर यानी बहुत सारे कंज्यूमर मेरे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, ग्रोथ स्टेज में होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, profit will be high, profit and revenue 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 will be high। प्रॉफिट और रेवेन्यू मेरा इस स्टेज में बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा क्योंकि सेल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, सेल्स इंक्रीज हो रहा है, कस्टमर्स बार बार प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो सेल्स इंक्रीज लिखा है कि नहीं पॉइंट? सेल्स इंक्रीज, सेल्स इंक्रीज भी लिख लो एक छोटा सा पॉइंट, सेल्स इंक्रीज हो जाएगा मेरा यहाँ, मतलब मेरे प्रोडक्ट का डिमांड इतना बढ़ गया है, सेल्स इंक्रीज हो रहा है, तो मुझे प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा, रेवेन्यू भी ज्यादा मिलेगा, मतलब मेरे पास ज्यादा रिटर्न में पैसे आएंगे। और जो भी मैंने पैसे खर्च किए होंगे ना इंट्रोडक्शन स्टेज में, यानी इनिशियल स्टेज में मैंने जितने पैसे इनकर किए वो सारे के सारे मेरे कवर हो जाएंगे ग्रोथ वाले स्टेज में, यानी कि मुझे अब बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए आगे, नेक्स्ट पॉइंट, पर पर्सन कॉस्ट विल बी रिड्यूस, पर पर्सन कॉस्ट विल बी रिड्यूस, पर पर्सन कॉस्ट विल बी रिड्यूस, per person cost will be reduced। लिख लिया सब लोगों ने? yes, पर पर्सन कॉस्ट क्यों यहाँ पर रिड्यूस होगा? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पर सेल इंक्रीज हो गया, इंट्रोडक्शन में वो कॉस्ट बढ़ गया था क्योंकि हमारा सेल नहीं था उतना ज्यादा। ठीक है, तो हम ज्यादा मार्जिन पे तो काम ऐसे भी नहीं कर रहे थे, सेल नहीं था। ठीक है, तो हम महंगा सामान बेच रहे थे। यहाँ पर हमारा जो पर पर्सन का कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा, तो हम कस्टमर को डिस्काउंट वगैरह भी कुछ दे सकते हैं बेसिकली इस स्टेज में भी। ठीक है, इंट्रोडक्शन में भी आप दे सकते हो डिस्काउंट और इस स्टेज में भी आप डिस्काउंट दे सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए ग्रोथ में, एन एक्सपेंशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, एन एक्सपेंशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, एन एक्सपेंशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, एन एक्सपेंशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क।
यानी कि इंट्रोडक्शन स्टेज में हमने मार्केट को ज्यादा कैप्चर नहीं किया था, हमने बहुत कम मार्केट में ही, मतलब बहुत कम एरिया में अपने मार्केट को बेसिकली प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश की, ठीक है। हमने बहुत फ्यू कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट सेल किया, बट ग्रोथ स्टेज में आपका नेटवर्क जो होगा डिस्ट्रीब्यूशन का वो बढ़ जाएगा। कह सकते हैं कि हाई मार्केट कैप्चर या फिर मार्केट कैप्चर का जो सिचुएशन होगा, मार्केट शेयर वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि मार्केट शेयर विल बी इंक्रीज, मार्केट शेयर विल बी इंक्रीज, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बढ़ जाएगा। तो ग्रोथ स्टेज में हर चीज पॉजिटिव होगा, यानी कि यहाँ रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, कस्टमर्स भी बढ़ रहे हैं, कस्टमर का डिमांड इंक्रीज हो रहा है, आपको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, कॉस्ट पर पर्सन घट रहा है, ठीक है, मार्केट शेयर आपका इंक्रीज हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन आपका ज्यादा हो रहा है प्रोडक्ट का, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? ग्रोथ स्टेज एंड इंट्रोडक्शन स्टेज। नेक्स्ट स्टेज इज मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज में क्या होगा, यहाँ पर एक लिखे आप पीक ग्रोथ, पीक ग्रोथ, PEAK, पीक ग्रोथ, यानी कि यहाँ का आपका प्रोडक्ट का जो डिमांड होगा बिल्कुल ही वो पीक पे होगा, एकदम पीक पे पहुंचेगा, और पीक पे पहुंचने के बाद वो एकदम से स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो पीक ग्रोथ एंड आफ्टर सम टाइम देयर विल बी स्टेबल ग्रोथ, ठीक है। पीक ग्रोथ होगा, पहले एकदम से बहुत ग्रोथ स्टेज पे पहुंच गया, फिर उसके आगे ग्रोथ में क्या था कि ग्रोथ में तो होता जा रहा था ग्रोथ, लेकिन मैच्योरिटी में वो जो ग्रोथ होगा वो आपका बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा, यानी वो रुक जाएगा, एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर वो बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा। पीक ग्रोथ एंड आफ्टर सम टाइम इट विल बिकम स्टेबल, वो स्टेबल हो जाएगा आपका, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आपका सेल्स होगा, प्रोडक्ट का सेल्स जो हो रहा था ग्रोथ स्टेज में, यहाँ पर भी आपका होगा ग्रोथ, लेकिन एज सच नहीं होगा, एक्चुअल में एक स्टेबल ग्रोथ होगा, स्टेबल ग्रोथ होगा, सेल का जो सेल होगा वो स्टेबल होगा, स्टेबल सेल्स एंड ग्रोथ, स्टेबल सेल्स एंड ग्रोथ। और अब वो था अच्छा पीक ग्रोथ तो लिखवा ही दिया था ना मैंने, पीक और स्टेबल ग्रोथ, हाँ तो वो सेम चीज ही है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यहाँ पर लिखिए हाई कंपटीशन, यहाँ पर हाई कंपटीशन होगा। हाई कंपटीशन क्यों होगा, क्योंकि मैच्योरिटी स्टेज में बेसिकली बहुत सारे कॉम्पिटिटर जो आपके जैसा प्रोडक्ट बना रहे होंगे वो एंटर कर जाएंगे मार्केट में। तो यहाँ पर जो सिचुएशन होगा वो क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि हाई कंपटीशन होगा, मैच्योरिटी स्टेज में हाई कंपटीशन, हाई कंपटीशन होगा, हाई कंपटीशन, हाई कंपटीशन के बाद नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लाइन लिखिए, हाई कंपटीशन लिखा, नेक्स्ट में लिखिए कि प्राइस विल बी रिड्यूस, प्राइस रिड्यूस हो जाएगा। क्यों प्राइस रिड्यूस होगा, क्योंकि कॉम्पिटिटर मार्केट में आ गए हैं। कॉम्पिटिटर कभी भी कोई मार्केट में आएगा तो वो पूरा का पूरा अच्छे से R&D करके आएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड पूरा मार्केट रिसर्च। अब उसको पता होगा कि अगर आप कॉम्पिटिटर हैं और ऑलरेडी आपका मार्केट शेयर है तो वो आपसे बेटर और सस्ते में प्रोडक्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। ऐसे केस में आपके ऊपर एक फोर्स आएगा, एक दबाव आएगा कि आप भी अपने प्रोडक्ट का जो रेट है वो रिड्यूस कीजिए। तो इस स्टेज में आके आपको अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो प्राइस रिडक्शन भी यहाँ पर होगा आपके मैच्योरिटी स्टेज में, ठीक है। पोटेंशियल कस्टमर्स विल बी डिक्लाइन, ठीक है, पोटेंशियल कस्टमर्स विल बी डिक्लाइन, कस्टमर विल बी डिक्लाइन। यहाँ पोटेंशियल कस्टमर जो थे आपके, यानी जो कस्टमर्स जो आपके प्रोडक्ट लेते थे और जो लॉयल कस्टमर थे, वो लॉयल तो नहीं कह सकते, लेकिन जो कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट परचेज करते थे वो बेसिकली डिक्लाइन होने शुरू हो जाएंगे आपके मैच्योरिटी स्टेज में, ठीक है। मैच्योरिटी स्टेज में सिचुएशन सबको समझ आ गया कि क्या होगा। यहाँ पर ग्रोथ होगा, आपका पीक पे पहुंच जाएगा ग्रोथ, लेकिन उसके बाद वो आगे ग्रोथ नहीं होगा, वो स्टेबल ग्रोथ होगा, बिल्कुल वहीं पर रुका रहेगा ग्रोथ, ठीक है। मतलब यहाँ से ग्रोथ होकर यहाँ पहुंचा ना तो यहीं पर रहेगा टिका हुआ। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, कंपटीशन हाई होगा, फिर आपके पोटेंशियल कंज्यूमर मतलब थोड़ा थोड़ा नीचे वो इस तरीके से डिक्लाइन होना शुरू करेगा, मतलब अब उसका जो बेसिकली ग्राफ होगा वो इस तरीके से जाएगा डाउनवर्ड की तरफ।
अब यहाँ पर प्राइस भी आप कम करोगे, पोटेंशियल कस्टमर भी दूसरे तरफ मूव कर रहे हैं, दूसरे प्रोडक्ट दूसरे कंपनी की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मैच्योरिटी स्टेज में एक लाइन और एड ऑन कीजिए आप, न्यू प्रोडक्ट और न्यू वर्जन, न्यू प्रोडक्ट और न्यू वर्जन, न्यू प्रोडक्ट और न्यू वर्जन। न्यू प्रोडक्ट और न्यू वर्जन का मतलब क्या है कि मैच्योरिटी स्टेज में अगर आपको फील होने लगा कि आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर के साथ compete नहीं कर पाएगा और कस्टमर आपके डिक्लाइन हो रहे हैं, तो आप एक काम ये कर सकते हो कि या तो आप उससे कुछ बेटर प्रोडक्ट मार्केट में ले आओ, लॉन्च कर दो, या तो फिर जो प्रोडक्ट आप ऑलरेडी ऑफर कर रहे हो उसका कोई न्यू वर्जन लेकर आओ, यानी उसको चेंज कर दो, उसको मॉडिफाई कर दो। तो मैच्योरिटी स्टेज को आप एक इम्प्रूवमेंट स्टेज की तरह मान सकते हैं कि जहां पर आप अपने प्रोडक्ट में कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, क्योंकि मैच्योरिटी स्टेज आपके लिए मिरर है जो आपको दिखाएगा कि दूसरे प्रोडक्ट क्या बेच रहे हैं, दूसरे कंपनी क्या बेच रहे हैं, दूसरा ब्रांड क्या बेच रहा है और आप क्या बेच रहे हैं। तो आपकी क्वालिटी पे, आपके प्रोडक्ट पे क्वेश्चन मार्क लग सकता है अगर आपके कस्टमर्स दूसरे तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं और उसमें नया वर्जन और मॉडिफिकेशन या चेंजेस कर सकते हैं। तो ये तीनों चीजें तो आपको, आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, इंट्रोडक्शन और ग्रोथ एंड मैच्योरिटी स्टेज। किसी को कोई डाउट है इस स्टेज में, इन तीनों में से किसी स्टेज में? एनीवन हैव एनी डाउट? नो मैम। ओके, नाउ द लास्ट स्टेज जिसको हम कहते हैं डिक्लाइनिंग स्टेज या डिक्लाइन स्टेज। अब डिक्लाइन स्टेज में क्या सिचुएशन आएगा? डिक्लाइन स्टेज में क्या आएगा? सबसे पहले द डिमांड ऑफ योर प्रोडक्ट इज रिड्यूसिंग, द डिमांड ऑफ योर प्रोडक्ट इज रिड्यूसिंग, यानी आपके प्रोडक्ट का डिमांड अब एकदम रिड्यूस करने लग जाएगा, एकदम कम होने लग जाएगा। डिक्लाइनिंग स्टेज में डिमांड ऑफ योर प्रोडक्ट इज रिड्यूसिंग। वेरी लेस लॉयल कस्टमर यू हैव, ठीक है, बहुत ही लॉयल और बहुत कम कस्टमर डिक्लाइनिंग स्टेज में आपके पास बचेंगे। वेरी लेस एंड लॉयल कस्टमर। सी, अगर कंपनी अपने आप को मैच्योरिटी में ही अपग्रेड कर लेता है तो डिक्लाइनिंग बहुत जल्दी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर कोई कंपनी है, जैसे नोकिया ने क्या किया था, अपने वर्जन को चेंज नहीं किया तो एकदम से डिक्लाइन हो गया प्रोडक्ट मार्केट में, उसके बाद वो वापस से आया लेकिन उस तरीके से मार्केट शेयर को कैप्चर नहीं कर पाया जैसे इनिशियल स्टेज में था सिचुएशन। तो यहाँ पर मैच्योरिटी स्टेज में अगर कंपनी समझ गई कि मुझे चेंजेस लाना है, मुझे बदलाव लाना है, प्राइस के थ्रू या किसी भी थ्रू अगर उसने कस्टमर को रोक लिया तो डिक्लाइनिंग स्टेज बहुत जल्दी नहीं आएगा। लेकिन अगर कस्टमर, अगर आपने अपने प्रोडक्ट में कोई चेंजेस नहीं लेकर आए, आपके कॉम्पिटिटर आपसे बेटर इनोवेटिव प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, तो ऐसे केस में आपके प्रोडक्ट का डिक्लाइन होना पक्का निश्चित है, यानी बिल्कुल ही ऑब्वियसली होगा ये चीज, ठीक है। तो डिक्लाइनिंग स्टेज में सबसे पहले जो आपका प्रोडक्ट का है वो रिड्यूस हो जाएगा, डिमांड प्रोडक्ट का, द डिमांड ऑफ योर प्रोडक्ट विल बी रिड्यूस, पहला। सेकंड, वेरी लेस लॉयल कस्टमर विल बी विथ यू, या कह सकते हैं विल यूज योर प्रोडक्ट। वेरी लेस और लॉयल कस्टमर यूज योर प्रोडक्ट, बहुत ही कम और लॉयल कस्टमर आपके प्रोडक्ट को यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और होगा सिचुएशन कि योर यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, कॉस्ट रिडक्शन स्टार्ट कीजिएगा, यानी कॉस्ट कटिंग करना शुरू कीजिएगा। तो यहाँ पर लिखिए थर्ड, आप कॉस्ट कटिंग कीजिएगा। क्यों आप कॉस्ट कटिंग कीजिएगा? क्योंकि अब आपको पता है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं टिक सकता, तो आप यहाँ इस स्टेज पे जितना एक्स्ट्रा कॉस्ट इधर उधर लगा रहे थे मार्केट शेयर पे, प्रमोशन पे, वो आप एकदम कम कर दीजिएगा। तो कॉस्ट कटिंग स्टार्ट कर दीजिएगा आप, ठीक है, कॉस्ट कटिंग शुरू कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि यहाँ पर आपसे बेटर प्रोडक्ट जो है वो बेटर कंपटीशन के साथ सब्स्टिट्यूट कंपनी जो है वो आपके कंपनी के आइडिया को स्टील कर लेगी, या फिर कहिए कि आपके कंपनी को वो टेक ओवर कर सकती है। इन शॉर्ट, टेक ओवर इन शॉर्ट कि वो आपके कंपनी को बिल्कुल खत्म कर देगी। They will steal your idea, the competitor will steal your idea। यहाँ पर आपका कॉम्पिटिटर जो है वो पूरे आइडिया को बिल्कुल ले जाएगा आपके, ठीक है। और इसमें लिखिए वेरी वेरी लेस रेवेन्यू और प्रॉफिट, वेरी लेस या फिर लिखिए नेग्लिजिबल प्रॉफिट, नेग्लिजिबल रेवेन्यू और प्रॉफिट, नेग्लिजिबल बिल्कुल ही बहुत ही कम नाम मात्र का रह जाएगा आपके पास प्रॉफिट,
ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल निगेटिव स्टेज में पहुंच जाएगा, जहां ग्रोथ में वो पॉजिटिवली हर चीज को बेसिकली अचीव कर रहा था, यहाँ वो बिल्कुल निगेटिव कंडीशन में कौन हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट। तो दिस इज एक्चुअल में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। और हर एक कंपनी के साथ ये कभी ना कभी होता है, चाहे वो किसी एक सिंगल प्रोडक्ट के साथ हो या पूरे ही कंपनी के प्रोडक्ट के साथ हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप वीडियोकॉन ले सकते हैं, वीडियोकॉन कंपनी बिल्कुल ही खत्म हो गई है, लगभग बिल्कुल ही गायब हो चुकी है, ठीक है। और आप जैसे वीसीडी ले सकते हैं, वीसीआर ले सकते हैं, इन सब चीजों का रीजन क्या है, यानी कि पीएलसी जो है वो बेसिकली ऐसा क्यों होता है, क्या रीजंस है कि जिसकी वजह से पीएलसी या प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट के लाइफ पे इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले लिखिए स्ट्रैटेजीज फॉलोड ड्यूरिंग वेरियस स्टेजेस ऑफ पीएलसी, यानी क्या तरीके अपनाने चाहिए किसी कंपनी को अपने आप को मार्केट में रिटेन करने के लिए, या बोल सकते हैं सस्टेन करने के लिए। मतलब इसमें आप लोग को लिखना है कि बेसिकली कौन कौन सी स्ट्रैटेजी कंपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले अडॉप्ट कर सकती है। तो सबसे पहला स्ट्रैटेजी होना चाहिए फोकस इज ऑन द प्रोडक्ट, फोकस इज ऑन प्रोडक्ट, फोकस इज ऑन प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट पूरा का पूरा कंपनी जो है उसको प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो कैसा बना रहे हो, यानी पूरा ओवरऑल आपका जो होना चाहिए क्या फोकस, वो किस पे होना चाहिए, प्रोडक्ट पे, ठीक है, पहला। सेकेंड लिखिए एम्फसाइज इज ऑन कॉस्ट रिडक्शन, इसी में लिखते जाइए सारा, ये इंक्यूबेशन स्टेज में बता रही हूँ मैं। एम्फसाइज इज ऑन कॉस्ट रिडक्शन, एम्फसाइज इज ऑन कॉस्ट रिडक्शन, यानी कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं वो बहुत एक्सट्रीम एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। आप मार्केट में जो चीज लॉन्च कर रहे हो उसको कॉस्ट रिडक्शन, मतलब प्रोडक्ट का कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई नहीं रखना है, कोशिश करना है कि कॉस्ट जो है वो रिड्यूस रहे या कम रहे, ठीक है। और फिर आप जो कॉस्ट लगा रहे हो प्रोडक्ट को बनाने में वो भी बहुत ज्यादा हाई ना हो, यानी कि इफिशिएंट प्रोडक्शन कंसेप्ट को लेके चलना है, ठीक है। थर्ड लिखिए ट्रायल्स आर द मेन टूल्स, ट्रायल, यहाँ पर आप प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने से पहले शॉर्टकट में एक पायलट टेस्टिंग कर सकते हैं या फिर ट्रायल कर सकते हैं। किसके साथ कीजिएगा ट्रायल, आप अपने ही एम्प्लॉइज के साथ ट्रायल कीजिए या अपनी फैमिली मेंबर के साथ। अगर आपने कोई फूड बनाया, मान लीजिए आपने कोई चिप्स की कंपनी स्टार्ट की, तो आप अपने घर में पहले उनको खिला के देखिए कि उनको कैसा वो फीडबैक देते हैं। अपने एम्प्लॉइज से ही पहले फीडबैक लेने की कोशिश कीजिए, छोटा मोटा ट्रायल कर लीजिए, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ट्रायल आप रखना चाहते हैं प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने से पहले, तो आप ट्रायल कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी स्ट्रैटेजीज है। फोर्थ पॉइंट लिखिए स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द मार्केट, यस, ट्रायल, TRIALS, ट्रायल्स आर द मेन टूल, यानी एक टेस्टिंग और एक ट्रायल बेसिकली आप कर सकते हैं प्रोडक्ट का, ठीक है, लॉन्च करने से पहले मार्केट में। टेस्टिंग आप किसी पे भी कर सकते हैं, अपने आप एम्प्लॉइज पे कर लीजिए टेस्टिंग, ठीक है, उनसे ही फीडबैक लेना शुरू कीजिए। मार्केट में आप लॉन्च करके हायर कॉस्ट इनकर करने से पहले आप थोड़ा कॉस्ट आप प्रोडक्शन डेवलपमेंट स्टेज में ही कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखिए एक्सप्लोरिंग द मार्केट, एक्सप्लोर द मार्केट, यानी मार्केट को अब आप एक्सप्लोर कीजिए। एक्सप्लोर करना कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कहाँ सेल करना है, कौन मेरे टारगेट कस्टमर होंगे, टारगेट मार्केट कौन सा होगा, कौन से मार्केट का एरिया में कितने कंज्यूमर हैं, कौन सा मार्केट एरिया में हम प्रोडक्ट को सेल करें, कहाँ पर मुझे लो कॉस्ट में मैं प्रोडक्ट को सेल कर सकता हूँ। एक तरीके से पूरा आप मार्केट के बारे में एक्सप्लोर कीजिएगा कि कौन सा मार्केट कितना पोटेंशियल आपके लिए होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया है तो मैं चाहती हूँ तो मैं उसको बोरिंग रोड में सबसे पहले सेल करूंगी, क्योंकि वहां पर मेरे लिए पोटेंशियल कस्टमर ज्यादा होंगे, इकोनॉमिकली हाई बैकग्राउंड के पीपल हैं, तो इसीलिए मैं वहां पर प्रोडक्ट को सेल करना चाहूंगी। तो मैंने एक तरीके से मार्केट एक्सप्लोर करना शुरू किया, ठीक है, मार्केट के बारे में जानना शुरू किया।